सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा दोहराई के क्रम में आज हम पाठ्य पुस्तक की दोहराई करेंगे। बेटा आपके पाठ्य पुस्तक के 2 पाठ और एक कविता PT3 के सिलेबस में है। पाठ है ज्वालामुखी, शिष्टाचार और कविता है इसे जगाओ। बेटा ज्वालामुखी पाठ की दोहराई शुरू कर रहे हैं। अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। पेज 59 पर पाठ दिया हुआ है। बेटा ज्वालामुखी मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्राकृतिक छेद या एक दरार होती है जिसमें से धरती के अंदर जो लावा पिघलता है वो बाहर आता है। जो पदार्थ होते हैं धरती के अंदर वो लावा के रूप में बाहर आते हैं। बेटा ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे होते हैं सुषुप्त, स्पेलिंग्स ध्यान से देखिएगा, और तीसरे होते हैं मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वॉल्केनोस जिनमें अक्सर ही विस्फोट होते रहते हैं और लावा निकलता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनमें कभी कभी विस्फोट होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कुछ समय के बाद विस्फोट होते हैं, ये ज्यादा एक्टिव नहीं होते। और कुछ होते हैं मृत ज्वालामुखी जिनमें कभी भी विस्फोट नहीं हुआ, जिनमें से कभी भी लावा नहीं निकलता है। लेकिन ये वाले जो ज्वालामुखी होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि कभी भी इनमें से लावा निकल सकता है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता। बेटा इस पाठ में हमने ये भी पढ़ा था कि ज्वालामुखी में से जो गर्म पदार्थ निकलते हैं, जो गर्मी निकलती है, आग निकलती है, वो भट्टियों से भी ज्यादा तेज होती है। और इस लावा का जो तापमान होता है ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापा गया है। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है इसका। और लावा कितनी तेजी से बहता है या कम दूरी तक जाता है ये जमीन की ढलान पर निर्भर करता है। अगर जमीन की ढलान ज्यादा है तो लावा दूर तक बहता चला जाएगा। इसके अलावा बेटा इस पाठ में हमने ये भी पढ़ा था कि ज्वालामुखी जो है इसने कई लोगों को अपनी चपेट में भी लिया है। इतनी दूर तक इसका दायरा इतना ज्यादा होता है, इतनी दूर तक इसका लावा फैल जाता है कि कई बार लोगों की जान तक चली जाती है, जान माल का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन हमने इस पाठ में ये भी पढ़ा था कि जो ज्वालामुखी है अगर इनका नुकसान है तो इनके फायदे भी हैं। इसके फायदे में हमने ये पढ़ा था कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो आसपास की जमीन होती है वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ भूमि हो जाती है, और इससे गर्म पानी के झरने और झीलों का निर्माण होता है। गर्म पानी के झरने और झीलें बनती हैं। इसके विभिन्न आकारों में पठार आदि भी बन जाते हैं, प्लेट्यूज भी बन जाते हैं। और इसकी भाप से, जो ज्वालामुखी के लावा की जो भाप होती है उससे बिजली का निर्माण भी किया जाता है। अगर एक तरफ इसके नुकसान है तो दूसरी तरफ इसके फायदे भी हैं। इस पाठ को बेटा ध्यान से पढ़िएगा और इसके प्रश्न उत्तर भी आप अच्छे से करेंगे। इसके बाद बेटा हम कविता देखेंगे इसे जगाओ। इसे जगाओ कविता जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की लिखी हुई है। आपकी बुक में पेज नंबर 66 पर दी हुई है इसे जगाओ। बेटा इस कविता में कवि ने समय के महत्व के बारे में बताया है कि समय कितना आवश्यक है, समय का पालन करना कितना जरूरी है। इस कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य को समय रहते अपने काम कर लेने चाहिए, उसे बेखबर होकर नहीं सोना चाहिए। वक्त रहते ही जो व्यक्ति अपने कामों को कर लेता है वही व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। एक बार कविता पढ़ते हैं। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। अब जो कवि है वो प्रकृति के माध्यम से बताना चाहता है, प्रकृति को कहता है
कि इस सोए हुए व्यक्ति को जगाओ। सोए हुए का मतलब ये नहीं है कि जो नींद में सो रहा है, उसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अनजान है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं कर रहा, उसके बारे में। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। कवि किस किस को कह रहा है उसको जगाने के लिए? सूरज को, हवा को, और यहाँ तक कि पंछियों को भी कह रहा है कि इस व्यक्ति को जगाओ। नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह है, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा यह। घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। जरा इस आदमी को जगाओ। तो बेटा हम सबको भी समय का पालन करना चाहिए। वक्त रहते ही अपने सब काम कर लेने चाहिए। वक्त निकल जाने पर जब हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई लाभ ही नहीं होता। आपने कहावत भी सुनी होगी ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता तो समय भी उसकी कद्र नहीं करता है। यही कवि ने इससे जगाओ कविता में बताया है। अब बेटा हम अगला पाठ देखेंगे, शिष्टाचार। शिष्टाचार पाठ में बेटा आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी की बात सुनते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे अंदर मैनर्स होने चाहिए, हमें ठीक ढंग से बात करनी आनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए। अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो कृपया कह सकते हैं। अगर किसी से गलती हो गई, हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसे माफ़ कीजिए कह सकते हैं। अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है और आप उसे बीच में टोकना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, या माफ़ कीजिएगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मुझे दोबारा बता दीजिए। इस प्रकार से कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ठीक ढंग से सबसे बात करनी चाहिए। ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, तेज़ नहीं बोलना चाहिए, और विनम्र रहना चाहिए, और अपनी ही बात नहीं हाँकते रहना चाहिए। हमें दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। हमें एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ अच्छे श्रोता भी बनना चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ बोलने का ही ना पता हो, हमें सुनने का भी पता हो। हम सिर्फ अपनी बात कहना ना जाने, बल्कि दूसरों को सुनना भी जाने। यदि हम शिष्टाचार को अपनाएंगे, यदि हम विनम्र बनेंगे, तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम अच्छे से बात नहीं करेंगे, हम विनम्र नहीं होंगे, हमारे भीतर शिष्टाचार नहीं होगा, तो जो दूसरे लोग हैं उन्हें हमसे बात करना अच्छा नहीं लगेगा, है ना, और वो हमसे बात करने में कतराएंगे। यही बेटा लेखक ने इस पाठ में हमें बताया है कि हमारी बातों में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, हमें स्वाभाविक रूप से दूसरों से बात करनी चाहिए और विनम्र होना चाहिए। तो बेटा ये तीनों पाठ हैं आपके सिलेबस में। आप इन पाठों को, इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर भी बहुत ही अच्छे से करेंगे। धन्यवाद बेटा।